सुनो मेरी बात को, बहुत अच्छे सुनना, काश कि बहुत ज़रूरी है। इस बार आपकी दिवाली अधूरी रह जाएगी। सोचो, टरू वालन के लिए सोचो, काहे रह जाएगी। बाकी हम सब तो अपना मना ही लेंगे, टरू वाले। जब सोच लेना तो बता देना, पर हमें लग रहा है तुम लोग सोच ना पाओगे। चलो हमें आपका जो है क्लियर कर देते हैं, जो भी मैटर है। अगर तुम में से कोई भी टरू वाला होम सेंटर से लाइटिंग नहीं मंगाता है, एक नहीं दो दो, सजावट और डेकोरेशन जो भी समझ लो अपनी भाषा में है, अगर तुम होम सेंटर से नहीं खरीदारी करते हो तो तुम्हारी दिवाली अधूरी। देखो, तुमको ये दिवाली मनाना है, वो भी जिज्जी के स्टाइल में, तभी तुम जिज्जी के पक्के टरू वाले कहलाओगे। चाहे ये दिवाली मनाने तुम्हारा दिवाला निकल जाए, कोनो बात नहीं है। पति अगर जॉब करते हैं, उनका जितना भी जमा पूंजी सब खर्च कर डालो। घर में एक एक सामान होम सेंटर का होना चाहिए। अगर पति खेती किसानी करते हैं, घर में जितना भी नया नया धान आया हुई है ना, खेतवा में पड़ा था, वही कटवा के यहाँ तुरंत मार्केट भिजवा दो। घर का लावे की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर उससे भी काम न चले, घर में गेहूँ सरसों जौन पड़ा हुआ सब बेच डालो। अरे कोई बात नहीं, भूखे रहोगे कटोरा लेके खाना मांग लेना, पर सामान सिर्फ होम सेंटर का। अगर इतने पर बात भी नहीं बनती है तो अगर तुम्हारे पास खेत खलियान है, घर है, कोनो प्रॉपर्टी है, सब बेच डालो। लेकिन अगर दिवाली होनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जिज्जी के स्टाइल में, इससे नीचे कतई कुछ नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे वैसे कुछ करके यहाँ से वहाँ से मना लेंगे तो ना, बिल्कुल माने नहीं जाएगा। तो जिज्जी ने ये एडवाइस दिया है। अरे कौन, हमारे बड़कन्नी जिज्जी, जहरीली जिज्जी, उन्हीं के एडवाइस पे तो सारे टरू वाले और उनके कुनबावासी काम करते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि देखिए, एक बार आप मंगाइएगा ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा हैं। आप बार बार मंगाएंगे तो ठीक है, आप मंगा लीजिएगा ये दिवाली। अब ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो दिवाली तक तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके आसपास होम सेंटर के स्टोर हैं, है ना, दौड़ जाइए। आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गांव में नहीं तो आप शहर में जाइए, जो नियरेस्ट हो। नियरेस्ट नहीं है तो क्या आप जिज्जी के लिए दूर नहीं जा सकते हैं? जिज्जी आपके लिए इतना सब कुछ प्यार जताती है, आपको हलाल करती है, तो उसके लिए उसका कहना आप नहीं मानेंगे तो फिर आप सच्चे टरू वाले कहाँ कहलाएंगे। देखिए, कभी कभी प्रूफ करना पड़ता है। अब आप उनकी जो बातें मानते हैं, है ना, एक एक छोटी छोटी चीज़ का रिप्लाई करते हैं जो भी वो पूछती है। चाहे छुटकन्नी हो, चाहे बड़कन्नी, चाहे मलिच्छा, हर चीज़ को ना आप लोग रिप्लाई करते हैं। अगर आपके घर में कोई सामान हो, चाहे भाई सबसे पहले तो हमें जो याद आता है, जिज्जी ने जो मांगा था कढ़ाई का फ़ोटो, भाई कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे जिज्जी को लगा के भेजा था, डीएम करके भेजा था। तमाम लोग तो टरू वाले अपने आप को टरू वाला साबित करने के खातिर नई की कढ़ाइयाँ खरीद लाए होंगे हैं। ऐसा हो सकता है भाई, टरू वाले अपनी भक्ति साबित करने के लिए कुछ कर सकते हैं। कुछ मतलब कुछ। तो भाई ये दिवाली जो मनेगी वो हम होम सेंटर के साथ। हाँ, दिखावा करने के लिए जिज्जी रास्ते में जाएगी, कुछ छोटी वोटी दिया भी खरीद कर लेके आएगी, कहा इसको ये भी तो दिखाना है। और कंटेंट भी बन जाएगा 2-3 दिन कि आप ऐसे लोगों के पास दिया खरीदें और उनको कुछ मिलेगा, उनकी दिवाली अच्छी होगी, आपको अच्छा फील होगा। कहा कि देखिए, दिखावा करने में तो ये नंबर 1 है, हैं? नहीं है। अब एक चीज़ याद करिए, जब भाई इतना सब नौटंकी ड्रामा कर रही थी तो बोल रही थी आज हम शाम को जाएंगे वॉक करने, या तो इनके साथ जाएंगे या तो अकेले में चले जाएंगे। तो जिज्जी भाई वॉक करने जा रही थी। वही के बाद भाई जिज्जी फिर गई थी गाड़ी में। गाड़ी में बैठी थी, कह रही थी हम ना बहुत सारे लोग इनका वीडियो कॉल लगा लिए और अब क्या करें, इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा यहाँ से भी क्लिप बना लिया जाए। तो जिज्जी वहाँ पे एक शॉल ओढ़ी थी। वो जिज्जी का प्रिय शॉल है, कहा कि ना उसका धोए का एकदम सिकुड़ गवा है। वैसे जब जिज्जी को इमोशनल ड्रामा खेलना होता है, आप लोगों को यहाँ से ना हिलाना होता है ना, तो भैया दादी का शॉल निकाला जाता है। वो शॉल को ऐसे ओढ़ा जाएगा कि बहू को देख कर यादें ताज़ा की जाएंगी। इससे पहले भी ये शॉल एक बार कहाँ निकल चुकी है, कानपुर में। तो आज दादी का इनको वो नहीं चाहिए था कि बाहर गई हैं तो दादी के क्या बोलेंगे यार, उनको कहते नहीं कि किसी चीज़ का ऐसे लगे। अरे हाँ, सबसे अच्छा शब्द, दादी के आलिंगन का कोनो ज़रूरत नहीं है, हैं? दादी वाला शॉल लपेट के चली जाती। कहा कि अब शाम को ना भाई ठंड होए लगी है,
और जिज्जी अपना एक वो लेके गई थी जो ख़रीद के लाई हैं। तो आप लोग समझ जाइए कितना आप लोगों का उल्लू बनाती, कितना बेवकूफ़ी वाली चीज़ें करती है। और जब इसको खुद का काम होता है ना, मतलब यहाँ से आपको मोड़ना होता है, उसको आपका दिमाग दूसरी तरफ डालना होता है। देखिए, अगर 100 की सीधी बात है, अगर इनके विपरीत हवाएं चल रही होंगी, इनकी कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई होगी, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। कहने का तात्पर्य यूँ है कि कोई ऐसा अगर चीज़ चल रहा हो जिससे ना इनका बना बनाया काम बिगड़ जावे, तो ये सब तुरंत एक्टिंग करे पे आ जाते हैं। भाई मैंने पहले भी कहा है, एकता कपूर के जितनी भी बड़ी फैक्ट्री है उनमें भी ऐसा कोई जुझारू एक्टर नहीं मिलेगा जैसे जिज्जी हमारी एक्टिंग करती है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा होता ऑस्कर वगैरह टाइप का वाईटी पे, तो इनको ज़रूर मिल जाता है छुटकन्नी को को। तो तब ये लोग ना, जब इनका कोई पोलम पट्टी खुल जाता है तो बिल्कुल विपरीत ही अपना दिखाने लगते हैं, जैसा ये होते भी नहीं हैं। इधर उधर की बातें करेंगे, इमोशनल ड्रामा करेंगे, मतलब ऐसी बातें करेंगे कि तुम्हारा दिमाग उधर जेबे न करो। अगर तुम जाए भी रहे हो उधर तो कहते ना यार ये तो बहुत अच्छी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऐसी है। देखो कितना इमोशनल है, अपने बड़े बुजुर्गों से अटैच्ड फील करती है, आज तक उनका शॉल संभाल के रखी है। इसके अलावा दूसरों के लिए कितना सोचती है, हेल्पर के लिए कितना कुछ करने के लिए तैयार रहती है। अपने हाथ से बनाया 56 प्रकार का खाना हेल्पर को खिलाते हैं। वो बात दूसरी की है कि थाली जिज्जा जी के लिए परोसी गई थी, पर जिज्जा जी एक बार नहीं करे। तो फिर भाई ऑन कैमरा अच्छा बनना है तो भाई आप खा लीजिए, ले लीजिए, पति देव जब आएंगे तो उनका थाली लगा देंगे, ये वाला सीन चालू हो जाता है। याद आवा आपको? इसके अलावा इधर उधर की बातें, शॉपिंग, भाई साहब शॉपिंग तो ऐसे हो रही है जैसे कोई इन्हीं का शादी हुआ है। इतने दिन से शॉपिंग पिछला 1-2 महीना से हम लोग यह सुन रहे हैं, हमको ऐसा पहनना, वो ऐसा पहनना, हम ये लुक क्रिएट करेंगे, वो लुक क्रिएट करेंगे। अब बता रही है, कल बताई था कि हमने जैसे आपको दिखाया उससे एकदम अलग हट के लुक क्रिएट करेंगे। अब आप लोग सोचो ऐसा कहा है, कहीं एकदम हमारे जिज्जी एकदम टू पीस में मॉडल बन के तो ना जाओ। देखिए भाई ये सब मॉडर्न लोग हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब इनको सूट पहनना होता है तभी पहनते नहीं हैं। अब आज का एग्जांपल ले लेते हैं, भैया सामान सेट कर रही हैं, कब सोफ़ा उठा रही हैं, कब यूँ सामान इधर रख रही हैं, कब वो उधर रख रही हैं, एक लंबा सा अनारकली टाइप का सूट डाले काम कर रही हैं। अब आप ही लोग बताइए यूँ का सूट डाल के वो भी इतना लंबा यूँ काम करना कोई तुक बनता था? देखिए जो लोग पहनते हैं वो पहनते ही हैं, पर ये तो ना कब हमारे जीजा जी का अच्छा भी पहन लेती हैं, मतलब पहनने हैं तो अपने नाप का मंगा लीजिए, नहीं जीजा जी का पहन लेती हैं। और कबो एकदम अनारकली या फिर साड़ी वाड़ी पहन के बढ़िया घर हिन में जलवा डालती हैं, कबो उलाला बन जाती हैं। और जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पे एकदम फटीचर वाला जीन्स पहन लेंगी और एकदम मॉडर्न बन के जाएंगी कि हम ऐसे हैं, हमारा ये स्टेटस है। तो ये है इनकी असलियत, ये है इनकी सच्चाई। आज मैंने जब देखा, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो तो बहुत हंसा हो कि भाई साहब ये क्या चल रहा है, मतलब कमाल करते हैं, इतना लंबा सूट पहन के काम किया जा रहा है। तो इसके अलावा भाई बहुत सारी सामान आ चुके हैं। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दिन में आज दोबारा प्रस्तुति दी गई है, कहा कि जिज्जी एकदम बेकरार हो रही थी कि यार देखिए इतना सामान खरीद रहे हैं, कमाई इतना हो नहीं रही है, चलो दूसर का भी बना लेते हैं, जितना सामान लाए हैं उनका ना दिखा देते हैं, 14-15 मिनट कम से कम इस सामान का पैसा आ जाएगा। हालांकि उसका वाला वर्जन था कि मैं जब इलेक्ट्रिक सामान, जब डेकोरेशन सामान मंगाती हूँ तो मुझे ना कंट्रोल ही नहीं होता है, क्योंकि आपको सबको तो पता है मुझे ना कितना लगाव है डेकोरेशन से। तो बस मैं जल्दी एडिट भी कर चुकी हूँ और मैं जल्दी से अपलोड करने जा रही हूँ ताकि आप लोग देखें। सच्ची में यही बात है, सच। अरे जिज्जी तुम्हारी ना रग रग से वाकिफ़न, बताओ झाँखन में आँखें डाल के, का यही बात है या यह बात है कि जितने सामान मंगाए हो वो पैसा जल्दी डॉलर के रूप में आ जाए? बोलोगी नहीं पर सच्चाई यही है, और आपका मन तो जानते हैं कि सच्चाई यही है।
तो हमार जिज्जी अब दिन में 2-2 नहीं 3-3 कहो ले आवे, खाना पानी बंद, इधर उधर से बाहर से आ जाएगा, लेकिन ना वीडियो ज़रूर आएगा। देखिए वीडियो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी आने वाले टाइम में भी खर्चा होगा। एक बहुत दिनों से सवाल लोग कभी ना कभी लिख रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वो सवाल जिज्जी से दोहरा लिया जाए। जनता जानना चाहती है कि भाई ये अपना इतना टिटम्बा तो दिखा रहे हैं, शॉपिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे हमारे जिज्जी का ही शादी है। देखिए घर परिवार के लोग भी शॉपिंग करते हैं, पर 2 महीने ससुर का नाती शॉपिंग ही चल रही है। अब जब दुल्हन दूल्हा के शॉपिंग होने वाली थी तो ये सब ससुर के नाती गई नहीं करें, अपना अपना पल्ला झाड़ लें कि ना हम ना जाएंगे। अरे भैया खर्च हो जाता तो मम्मी जी तक तो गए नहीं, जो घर की बड़ी सदस्य हैं बहुत होशियार हैं। और जो लेना था तो सारे कुंबावासी चले गए लाड़ टपकावत, काका लेके आओ। विदाई में कितने 2,500 हज़ार रुपया मिले और सूट मिले और अंदर पता नहीं काका मिला हो है। तो ये सब ऐसे होशियार हैं भाई, लेना जानते हैं पर देना वो का होता है। हाँ दे देते हैं, इधर उधर की आई पाई चीज़ें, प्रमोशनल एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें इनको पहले मिलती थी, तो वो सारी चीज़ें मुंह पे मार देते हैं और ऐसे बढ़िया पैक करके उसके बारे में इतनी गाथा गाते हैं कि लोग सोचेंगे कितना अच्छा सामान है, कितना अच्छा सामान है। तो भाई सब लोग यही जानना चाहते हैं कि अपनी होने वाली भाभी के लिए आपने क्या ख़रीदा है। देखिए इसको इग्नोर ना करिए, इससे पहले भी मैंने आपसे पूछा था, तमाम लोग पूछ रहे हैं, जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। तो आप पता करिए का ले रही का नहीं ले रही हैं। देखिए अच्छी बात नहीं है, उसके बारे में भी तो जिक्र करिए। जैसे आप बनारसी लोग बनाएंगी, कांजीवरम लोग बनाएंगी, यो लोग बनाएंगी, वो लोग बनाएंगी, उल्लू मत बनाना बस। तो आप अपनी इकलौती वन ओनली इकलौता भाई मलिच्छा की होने वाली दुपट्टा बहुरिया को का देंगी, ई बारे में ज़रा प्रकाश डालिए, बहुत ही ज़रूरी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहने का मतलब ये है कि अभी बताएंगी या नहीं बताएंगी वो तो नहीं पता, पर आपका सवाल जिज्जी तक पहुंचा दिया है। देखिए अपने लिए तो इन लोगों ने भर भर के शॉपिंग करी, यू ब्रांड वो ब्रांड, सोच पता नहीं का दुख दर्द, ऐसे सब ब्रांड खरीदते हैं। तो कहना यही चाहेंगे कि जिज्जी हो सके तो आंसर करिए, कहा कि जनता जनार्दन जो है आपकी वर्चुअल फैमिली है, अब ये रिश्ता आपने जनता से बांधा है, हमने तो बांधा नहीं है। तो जल्दी से पता करके आप बताइए कि क्या करना है, क्या खरीद रही हैं अपनी होने वाली भाभी के लिए, है ना। और छुटकन्नी तो भाई अपने से निकल ही नहीं पा रही है। और दूसर का एक चीज़ और पूछ रहे हैं लोग, है ना, वो बता दीजिए का आप कौन सा प्लान सीच तैयार कर रहे हैं अपने मौसी और मामा के लड़के को फंसाने के लिए। देखिए नोना जीजा तो हमारा मास्टर माइंड है, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा नहीं और आपकी बंटी और बबली की जोड़ी है। आपने तो भाई कितनी बार सबको लपेटे में लेके कंटेंट बनाए डॉलर छापे हैं। सबसे ज़्यादा तो छुटकन्नी की फूटी किस्मत। ओके ना जाने कितने मैटर में आप घुसी हैं, कबो रिप्लाई दे रही हैं, कबो कुछ दे रही हैं, कबो टोंटबाजी कर रही हैं। तो आपने इसका भरपूर मात्रा में यूज़ किया है ना। हाँ यूँ ज़रूर कहते आप दिखते हैं कि आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हैं, हमारा प्लेटफॉर्म, पर प्लेटफॉर्म सिर्फ आपका नहीं है, आपको भी पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ अगर आप में से कोई भी जिज्जी से कुछ पूछना चाहता है, जो कि कमेंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर लिख कर जाइए, सीधा सवाल जिज्जी के ऊपर दागा जाएगा और जिज्जी से पूछा जाएगा। इसके अलावा भाई एक दोपहर में वीडियो आई थी जिसमें चित्रगुप्त को मैंने चंद्रगुप्त कह दिया था, तो वो कन्फ्यूजन बस हुआ था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके अलावा इनका तो हिसाब किताब चंद्रगुप्त भी ना लिखे, मैं तो यो भी कह दूँगी। चित्रगुप्त के लिए टाइम होता है ना, तो उनका अच्छे लोगों का हिसाब किताब वो अपना देखते हैं। ऐसे लिच्चड़ किच्चड़ फैमिली जो पल पल बदलते, गिरगिट भी शर्मावे, तो इनका चंद्रचूड़ कौन हीरो था वो हाय मेरा दिल चुरा के ले गई, वो भी हिसाब किताब लिखना पसंद ना करेगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नयका वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कर दीजिए लाइक।
लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और टरू वालों, थोड़ा ना अपना दिल जिगर गुर्दा थाम के रखो, काहे इसी असभ्य भाषा लिख के जाते हो। और हाँ, तुम लोग याद रखना, होम सेंटर से सामान खरीदना है, चाहे खुद को अपना गिरवी रख दो, लेकिन वहीं से आएगा तभी दिवाली होगी। तो जी चलिए, टाटा बाय बाय।